हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो वो आज रात भर काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में रह सकते हैं, क्योंकि इसका जीएमपी लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रेजेंट टाइम के जो जीएमपी चल रहे हैं उनके अनुसार कितना लिस्टिंग गेन करा सकता है, और साथ ही जो इसके यहाँ पर अपडेट्स हैं उन्हें देखने के बाद ये कंपनी कैसा यहाँ पर लिस्ट कराएगी, उसके अनुसार कैसी लिस्टिंग यहाँ पर रखनी चाहिए, उसके ऊपर हम दोस्तों पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको भी यहाँ पर क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए तो वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अलॉटमेंट वालों और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप चेक करें तो ये वाला आईपीओ कल 21 जुलाई को लिस्ट कर जाएगा, लेकिन 574 रुपए के भाव में आपको तकरीबन 26 इक्विटी शेयर आज डीमेट अकाउंट में प्रोवाइड कराए होंगे, और उन्हीं वाले शेयरों को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर पूरी तरह से कल के दिन में लिस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कल 21 जुलाई है और कल के दिन में ही इस कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई पर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज 20 जुलाई था और आज दोस्तों आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड कर देगा, मतलब कि पूरी तरह से आपको यहाँ पर दे देगा, रिवोक अनलॉक वगैरह कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब जो पैसा रिफंड हो रहा है वो सीधे सीधे दोस्तों, वैसे यहाँ पर एक कैलिबर माइनिंग आईपीओ चल रहा है जिसका जीएमपी इससे भी जबरदस्त है, जिसका वीडियो दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट आने भी वाला है। लेकिन दोस्तों उसकी तरफ भी दोस्तों यहाँ पर रिफंडिंग का पैसा यहाँ पर पूरी तरह से लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का दिन भी दोस्तों उसका सबकॉइन स्टेटस का काफी बेहतर रहा। लेकिन जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है तो आज उनको डीमेट अकाउंट के अंदर 20 जुलाई को उनके शेयर क्रेडिट कर दिए गए हैं, जिनको कल के दिन में ही लिस्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनको अभी तक यहाँ पर कईयों को तो रिफंड नहीं हुआ है। कई मैसेज कमेंट्स आए हैं, जैसे कि 14,924 रुपए का अगर आपके पास है रिवोक का या फिर अनलॉक का मैसेज नहीं आया है तो दोस्तों यहाँ पर अभी शायद हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा डिले हो सकता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास 2,98,400 करोड़ का बहुत ही बड़ा फंड आया था, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इसे रिफंड करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कुछ डिले हो रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए, लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन एक बार लिस्टिंग गेन के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों आज के दिन में भी ये कंपनी 104 रुपए से 102 रुपए का अपना जीएमपी ड्रॉप करते दिखाई दिया है, मतलब 2 रुपए की गिरावट हुई है, 2 रुपए टूटा है इसका जीएमपी। तो फिलहाल 574 रुपए पर 102 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो 17% के प्रीमियम में जो 650 से लेकर और 700 रुपए के आसपास के टारगेट यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 2650 रुपए के आसपास के अपडेट मिल सकते हैं एक लॉट साइज के ऊपर। लेकिन दोस्तों जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर उनके लिए बताना चाहूंगा, एक तो लॉन्ग टर्म पर्पस से, जो लॉन्ग टर्म पर्पस से देख रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक यह है कि ये धीरे धीरे ही ग्रोथ करती आपको दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों इसका जो यहाँ पर मार्केट कैप है वो लगभग 1,26,727 करोड़ का है, मतलब कि पहले से कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। इसमें दोस्तों तेजी से यहाँ पर आपको यहाँ पर डबल होता नहीं दिखाई देगा सर, धीरे धीरे दोस्तों ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी 2-3-4 साल के लिए। तो इस वजह से दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस वाले आईपीओ के अंदर। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर दोस्तों एग्जिट भी यहाँ पर मार सकते हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पर उस टाइम जब यहाँ पर कंपनी लिस्ट करती है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा कोई सेल बाय का यहाँ पर रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ना मैं सेबी से रजिस्टर हूं, तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें। लेकिन जो यहाँ पर मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म से है तो दोस्तों यहाँ पर एक बार जरूर यहाँ पर ध्यान रखें कि इसमें ऑपरेटर का गेम ना देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर ऑपरेटर एक साथ यहाँ पर 100, 200, 500, 1000 लॉट साइज यहाँ पर सेल कर देते हैं तो उस वजह से दोस्तों इसका यहाँ पर जो प्राइस है वो ड्रॉप होता दिखाई दे जाता है। जब ये ड्रॉप होता है तो दोस्तों वही जिन्होंने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर माल बेच दिया है तो वही दोस्तों यहाँ पर फिर से खरीदते हैं और दोस्तों फिर से उसी बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तो इस वाले यहाँ पर सर्कल में दोस्तों आप बिल्कुल ना फंसे अगर आप दोस्तों यहाँ पर कुछ मीडियम टर्म वगैरह यहाँ पर रखते हैं तो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी भी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ होल्ड भी कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाले टाइम के लिए आप सिक्योर हो सके। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी का यहाँ पर जो फाइनेंशियल अपडेट्स है या फिर दोस्तों कंपनी करती क्या है, एक बार ये आप देख लीजिए। 1992 में जो कंपनी बनी थी फंड्स मैनेजमेंट कंपनी है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पर निर्धारित है, मतलब दोस्तों उसकी एक शाखा ही आप समझ लीजिए। और आप देख सकते हैं एसबीआई और अमूडी के बीच एक संयुक्त उद्यम व्यापार वाली मान्यता प्राप्त कंपनी है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड से यहाँ पर है। तो दोस्तों आप एसआईपी वगैरह करते हैं
या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह यहाँ पर करते हैं, तो वो दोस्तों कंपनी यहाँ पर करती है। और ये कंपनी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर कुछ हैं और इनका दोस्तों यहाँ पर कंपनी करती है। और दोस्तों इसी वजह से इस कंपनी पर काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। और भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में ये कंपनी लगभग 15.5% देख सकते हैं AUM यहाँ पर अर्जित करती दिखाई दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बड़ा अपडेट है। और इसी वजह से दोस्तों कुछ एक्सपर्ट हैं जैसे कि आदित्य बिरला सन ऑफ AMC, जिसके MD और CEO हैं ए सुब्रमण्यम, इन्होंने आमतौर पर इस IPO को सही बताया क्योंकि इन्वेस्टर्स इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर सेंटी होते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और एक्सपर्ट है जो कि है कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट के जो यहाँ पर MD हैं, और इन्होंने भी दोस्तों कुछ यही कहा इस IPO के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों HDFC का भी यही कहना है कि सफलतापूर्वक दोस्तों इस कंपनी ने काफी बड़ा भरोसामंद यहाँ पर अर्जित किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर भरोसा जीता है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी काफी बेहतर करवाई, और उसी वजह से इस कंपनी के फंडामेंटल काफी लगातार तेजी से यहाँ पर ग्रोथ करते दिखाई दिए। लगभग 1,26,000 करोड़ का तो कंपनी का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी पहले से ही है। साथ ही दोस्तों कंपनी के ROC और ROE आप चेक करेंगे तो 56%, 43% के, मतलब कंपनी अपने ही फंड का यूज कर काफी तेजी से ग्रोथ करती दिखाई दे रही है। कंपनी पर कर्जा बिल्कुल नहीं है, रिजर्व देख सकते हैं काफी बेहतर है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करेंगे तो ये लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करेंगे पिछले 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 32% से बढ़ता दिखाई दिया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के सेल्स हैं ये भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 27% से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट भी आप चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट में यहाँ पर सबसे पॉजिटिव यहाँ पर फंडा एक ही है कि कंपनी पर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लायबिलिटी एंड एसेट देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़े, लेकिन दोस्तों 1 साल के अंदर ये ड्रॉप भी करते दिखाई दिए। वैसे तो दोस्तों कंपनी का नेटवर्थ लगातार यहाँ पर बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट थे जो कंपनी को काफी बेहतर कर सकते हैं कल लिस्टिंग के दिन में। तो ये थे दोस्तों वैसे लिस्टिंग के स्ट्रेटेजी के ऊपर अपडेट, जो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर जिससे भी यहाँ पर जाएं। हालांकि दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी से यहाँ पर रहेंगे इस IPO के अंदर, तो एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं।